चलिए आज हम अपना लेक्चर आगे बढ़ाते हैं। इससे पहले हमने देखा था कि शैशवावस्था क्या विशेषताएं होती हैं उसकी, और हमने सामान्यतः देखा बाल्यावस्था की विशेषताएं। अब इस हम बाल विकास के क्रम को आगे बढ़ाते हैं और इसमें सामान्यतः हम देखेंगे आज किशोरावस्था। तो देखते हैं आखिर ये किशोरावस्था क्या होती है। किशोरावस्था, अगर हम सामान्यतः इसकी उम्र देखें तो किशोरावस्था की उम्र 12 से 18 वर्ष यहाँ पर होती है। इसकी विशेषताएं या परिभाषा देखने से पहले इसका हम अर्थ देखते हैं। किशोरावस्था जो शब्द है वो इंग्लिश के एडोलसेंस शब्द से बना है। एडोलसेंस का मतलब होता है किशोरावस्था। अब हम इस एडोलसेंस शब्द को देखें तो ये लैटिन भाषा का एक शब्द है, जिस लैटिन भाषा का एक शब्द है एडोल्स्केयर, जिसका मतलब होता है, एडोल्स्केयर का मतलब होता है परिपक्वता की ओर बढ़ना, परिपक्वता की ओर बढ़ना। तो यहाँ पर सामान्यतः ये अवस्था जो होती है बालकों की ओर परिपक्वता की ओर बढ़ना शुरू करती है, अर्थात बालक यहाँ पर मैच्योर होना शुरू हो जाता है। मैच्योर होना शुरू होगा तो इसकी कुछ विशेषताएं होती है। इस अवस्था में सामान्यतः कहा जाता है कि जो बालक और बालिका होती हैं उनकी लंबाई और भार में वृद्धि होना शुरू हो जाती है। लंबाई और भार में वृद्धि यहाँ सामान्यतः हम देखेंगे इस अवस्था में तो बालक और बालिकाओं में। तो सबसे पहले देखते हैं बालिकाओं में। बालिकाओं की मांसपेशियों और भार में यहाँ पर वृद्धि होती है तो उसकी उम्र होती है 12 से 14 वर्ष में। यहाँ पर जो बालिका है वो ज़्यादा जल्दी बढ़ती हुई प्रतीत होती है, उसकी भार और वृद्धि और मांसपेशियों में वृद्धि होना शुरू हो जाती है। जबकि यहीं पर हम लड़कों की बॉयज के लिए देखें अगर तो लड़कों के लिए जो मांसपेशियों में वृद्धि होती है वो 14 से 18 वर्ष में होती है। यहाँ सामान्यतः देखेंगे यदि कोई भाई बहन है और जुड़वा है मान लीजिए तो यहाँ पर जो बहन होगी वो ज़्यादा सामान्यतः आपको 12 से 14 वर्ष में ज़्यादा हाइट और इसका ज़्यादा वृद्धि होते हुए दिखाई देती है। जबकि बालक यहाँ पर लगेगा मानो उम्र थम सी गई हो। तो यहाँ पर हम 14 वर्ष से 18 वर्ष में देखते हैं कि लड़कों का जो भार और वृद्धि और जो मांसपेशियों में वृद्धि हो रही है वो सामान्यतः ज़्यादा बढ़ती हुई दिखाई देती है। इस अवस्था में क्या होता है कि सामान्यतः बालकों में चिंता तनाव से ग्रसित हो जाता है, क्योंकि इस समय विपरीत लिंग की प्रति आकर्षण होता है इस अवस्था में, और भी उसके जीवन में बहुत सारी समस्या होती है जिसके कारण उसका पूरा जीवन तनाव से भरा हुआ यहाँ पर प्रतीत होने लगता है। कुछ यहाँ पर हम परिभाषा भी देखते हैं, जैसे हमें कुछ परिभाषा देखने के लिए मिलती है। किशोर समाज सेवा के आदर्शों का निर्माण व पोषण करते हैं। किशोर समाज सेवा के आदर्शों का निर्माण करते हैं, ये बात कही है रॉस ने। तो परिभाषा हम आपको बताते रहेंगे। इससे पहले हम इसकी कुछ विशेषता देखने की बात करेंगे कि आखिर इस अवस्था में कौन कौन सी बालकों में विशेषताएं पाई जाती हैं। जैसे तो विशेषताएं देखने वाले हम किशोरावस्था की। विशेषताएं तो विशेषताएं देखने को मिलेंगी, जैसे नया जन्म का काल कहा किसने? स्टैनले हॉल जो आपके मनोवैज्ञानिक है स्टैनले हॉल ने कहा है नया जन्म का काल। इसको क्यों कहा है? जिस प्रकार से बालक का जन्म होता है और वो शैशवावस्था में आता है तो उसके लिए पूरा संसार पूरा समाज उसके लिए नया होता है। इसी प्रकार से इस अवस्था में बालक आता है तो विभिन्न प्रकार से इसके जीवन में परिवर्तन होना शुरू होते हैं, उसके बहुत सारे दोस्त बनते हैं, बहुत सारे अलग अलग विभिन्न प्रकार की समस्याओं से ये गुजरता है, तो उसको लगता है कि हमारा कोई नया जन्म हुआ है, इसलिए नया जन्म का काल इसको कहा जाता है। और सामान्यतः ये बात कही किसने? स्टैनले हॉल ने। आगे देखते हैं तूफान और दबाव का काल। एक यहाँ पर पूछा जाता है तूफान एवं दबाव का काल। तो तूफान एवं दबाव का काल इसे कहा है किसने? सामान्यतः यहाँ पर देखेंगे आप हरलॉक ने। दो क्वेश्चन यहाँ पर मिलेंगे आपको कंफ्यूज करने के लिए। तो तूफान और दबाव यहाँ पर हरलॉक ने कहा है, जबकि यही क्वेश्चन अगर ऐसे बनता आपसे पूछा जाता है तूफान और एवं, समझ लीजिए तूफान एवं तनाव की अवस्था, ये किसने कहा है इसको? यहां पर सामान्यतः आप देखेंगे तूफान एवं दबाव का काल और तूफान एवं तनाव का काल। तूफान और तनाव की अवस्था इसको स्टैनले हॉल बोलते हैं। कौन बोलते हैं? स्टैनले हॉल।
स्टैनले हॉल। तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन कंफ्यूज करेगा, जब तूफान के साथ दबाव लगाओ तो हरलॉक याद कैसे रखेंगे, दूसरा तूफान एवं तनाव की अवस्था हो तो स्टैनले हॉल। यहाँ पर हरलॉक का मतलब समझ लीजिए कि जब लॉक लगाते हैं थोड़ा सा प्रेशर पड़ता है, दबाव लगा के लॉक लगाते हैं, ऊपर से दबाव लगाया फिर लॉक लगाते हैं, तो दबाव वाला जो है हरलॉक का और जो तनाव वाला है वो स्टैनले हॉल की अवस्था यहाँ पर देखने को मिलती है। यहाँ पर कंफ्यूजन होता है बच्चों को बहुत ज़्यादा। आगे देखते हैं जीवन का सबसे कठिन काल, इसको जीवन का सबसे कठिन काल कहा गया है, जीवन का सबसे कठिन काल। और कहा किसने ये जीवन का सबसे कठिन काल, किलपैट्रिक ने, ये भी ध्यान रखेंगे हम, किलपैट्रिक ने इसे जीवन का कठिन काल कहा है। जबकि सामान्यतः यहाँ पर आपसे पूछा जाता कि जीवन का जटिल अवस्था कौन सी होती है, तो जटिल, ये कठिन का है, अगर मैं यहाँ पर शब्द लिख दूं जटिल, जीवन की जटिल अवस्था कौन सी है तो ये सामान्यतः बाल्य अवस्था में जाता है। कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा होगा यहाँ पर, जब कठिन की बात आएगी तो ये किलपैट्रिक, का से कठिन, का से किलपैट्रिक, का से किशोर अवस्था, तीनों यहाँ पर। जबकि जटिल का है तो जटिल अवस्था कौन सी है हमारी, बाल्य अवस्था देखने को मिलती है। तो यहाँ पर हम विशेषता देख रहे हैं किशोर अवस्था की, देख ली होगी आप लोगों ने। आगे इसका देखते हैं, आगे और सामान्यतः विशेषता देखने को मिलेंगी हमें बहुत सारी इसमें किशोर अवस्था में। यहाँ पर सर्वाधिक परिवर्तन का काल इसको कहा गया है, सर्वाधिक परिवर्तन का काल, सर्वाधिक परिवर्तन का काल, क्योंकि इस अवस्था में बालक के जीवन में बहुत सारे परिवर्तन होना शुरू होते हैं, नए नए दोस्त मिलते हैं, स्कूल विद्यालय में जाना शुरू कर रहा है, 9th 10th 11th 12th में पहुंच रहा है ये, तो इस अवस्था में बालकों में बहुत सारे परिवर्तन दिखाई देते हैं। तो इसमें कहा गया है कि सर्वाधिक परिवर्तन का काल, विशिष्टता की खोज का समय, इसको विशिष्टता की खोज का समय भी कहा गया, क्योंकि इस जो अवस्था होती है इस अवस्था में बालक क्या करता है कि विशिष्टता की खोज में लगा रहता है, अर्थात हर चीज में ये कुछ स्पेशल चीजें ढूंढना चाहता है। जैसे मान लीजिए किसी बालक को यहाँ पर खेलने का शौक है तो वो सोचेगा कि हम खेल में नंबर 1 हो जाएं, और हो सकता है उसी समय वो सोचे कि हम बहुत अच्छा पढ़ना शुरू कर दें, यानी विशेषता, हर चीज में विशेषता लाने की कोशिश करता है बालक। आगे देखिए इसकी विशेषता यहाँ पर स्वर्णकाल, स्वर्णकाल, तो इस अवस्था को स्वर्णकाल भी कहा गया है। जबकि अगर यहाँ पर एक क्वेश्चन आ जाता सीखने का स्वर्णकाल, तो सीखने का स्वर्णकाल कौन सी अवस्था थी, शैशव अवस्था, हम पहले देख चुके हैं, ये केवल स्वर्णकाल है। स्वर्णकाल क्या है, यहाँ पर बहुत सारी चीजें बालक के जीवन में नए नए परिवर्तन हो रहे हैं, नए नए दोस्त मिल रहे हैं बालकों को, नए नए फ्रेंड्स बनना है यहाँ पर, और सामान्यतः उनके घर में जो भी कुछ कह दिया हमने कि हम स्कूल जा रहे हैं, विद्यालय जा रहे हैं, हमें बाइक चाहिए, हमें बाइक चाहिए, जो भी है यहाँ पर, तो वो यहाँ पर मिलना सामान्यतः तय है और घर वाले उनको दिलवा देते हैं, तो इसके लिए स्वर्णकाल की अवस्था हो जाती है। आगे हम देखते हैं इसकी बसंत काल, बसंत काल, बसंत काल की अवस्था होती है, इसी को हम बसंत काल की अवस्था कहते हैं, क्योंकि यहाँ स्वर्णकाल है, नए नए दोस्त बनना है, यहाँ पर क्या हो रहा है, नए नए दोस्त बनना है, और नए दोस्त बनना है तो यहाँ बॉयज भी हो सकते हैं, गर्ल्स भी हो सकते हैं दोस्तों में। तो समानता क्या है कि एक दूसरे से क्या होने लगता है, एक दूसरे का नंबर मांगने की कोशिश करते हैं, मोबाइल नंबर की। यदि मोबाइल नंबर मिल गया तो बसंत काल, और नहीं मिला तो पतझड़ की अवस्था। तो दोनों, ये बसंत काल की अवस्था को कहा गया किशोर अवस्था को, और पतझड़ की अवस्था भी सामान्यतः किशोर अवस्था को ही कहा जाता है। तो ध्यान रखेंगे बसंत काल और पतझड़ की अवस्था, नंबर मिल गया तो बसंत काल, नहीं मिला तो पतझड़ की अवस्था ये कही जाती है। इसी के साथ समानता देखते हैं नेक्स्ट, झंझावत की अवस्था, यानी यहाँ पर बालक में जीवन में इतनी समस्या आ जाती है तो इसे ऐसा लगता है कि पूरा जीवन झकझोर के रख दिया है, तो ये झंझावत की अवस्था भी कहलाती है। इसे सामान्यतः देखा जाता है तो झंझावत की अवस्था भी हम इसी के अंतर्गत डालते हैं। आगे देखा जाता है समायोजन का अभाव, यहाँ पर बालक पूछा गया क्वेश्चन है कि बालक किस अवस्था में समायोजन नहीं कर पाता है, कोऑर्डिनेशन नहीं कर पाता है, समन्वय नहीं कर पाता है, तो वो आपकी सामान्यतः किशोर अवस्था लगती है। समायोजन कैसे नहीं हो पा रहा है, घर वालों से समायोजन नहीं हो पाता है, विद्यालय में गया, दोस्त है उसके, और एक जगह बैठ गया, उसका बैग रखा था, वो कुछ काम से चला गया, दूसरे बालक ने बैग आके हटा दिया और खुद बैठ गया, तो आकर वो लड़ जाता है तुरंत। यहाँ पर क्या है, उसे कंट्रोल नहीं, उसके संवेगों पर नियंत्रण नहीं है, तो समायोजन नहीं कर पाता है यहाँ पर, तो समायोजन का अभाव दिखाई देता है बालकों में सामान्यतः। आगे देखते हैं यहाँ पर देशभक्ति की भावना, बालकों में यहाँ पर देशभक्ति की भावना दिखाई देती है, यानी ऐसा लगेगा कि जो भी देश के लिए जिन्होंने बहुत सारे क्रांतिकारी हुए हैं वो उनके आदर्श बन जाते हैं, और देशभक्ति की भावना इनके मन में जागृत होने लगती है। इन्हें ऐसा लगता है, कहते हैं बॉर्डर पर मुझे एक बंदूक दे दीजिए, सब जितने भी आतंकवादी हैं सबको समानता निपटा देंगे। भैया इन्हें कौन बताए,
कि हमारे बॉर्डर पर पहले से फोर्स लगे हुए हैं, वो कुछ नहीं कर रहे हैं, तो आप क्या करोगे? तो ये समानता, वो कुछ नहीं कर पा रहे हैं वहां पर, तो आप क्या कर पाओगे? तो देशभक्ति की भावना इनके अंदर जागना शुरू हो जाती है। वीर पूजा की प्रवृत्ति होती है इनके अंदर, वीर पूजा की प्रवृत्ति पाई जाती है। कैसे? कि जो भी वीरोचित कार्य करेगा, जो अच्छी कार्य करेगा और जो समानता बहुत ज्यादा फेमस व्यक्ति होंगे, जो वीरों जैसा कार्य करेंगे, उनके लिए उनका ये आदर्श बना लेते हैं उनको अपना। तो वीर पूजा की प्रवृत्ति पाई जाती है। संवेगों पर यहाँ पर नियंत्रण नहीं होता है, इनके जो संवेग होते हैं, संवेगों पर समानता इनका नियंत्रण नहीं होता है। पता चला किसी बात के लिए तुरंत गुस्सा हो जाए, हो सकता है कि फिर उसी बात को समानता मान जाए, लेकिन नियंत्रण यहाँ पर नहीं होता है। संवेगों पर नियंत्रण, समानता दिखाई नहीं पड़ता है। यहाँ पर दिखाता है चहुमुखी विकास। यहाँ पर बालकों में चहुमुखी विकास दिखाई देता है। चहुमुखी विकास कैसे? स्कूल पहुंच गया है तो टीचर समझा रहे हैं, टीचरों के द्वारा उसका विकास हो रहा है, नए नए दोस्त बने हैं, दोस्तों से उसका विकास हो रहा है, घर में माता पिता और जो अन्य बड़े लोग हैं उनका विकास करने में लगे, ऐसा कीजिए, ये सही है, ये गलत है, बताने में लगे। तो ये चहुमुखी विकास यहाँ पर दिखाई देता है बालकों में। और भी देखते हैं समानता, और कौन कौन से मिलते हैं। हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर किशोरावस्था, तो व्यवसाय चुनाव की चिंता बालकों में यहाँ पर दिखाई देने लगती है। व्यवसाय चुनाव की चिंता, यानी यहाँ पर बालक जैसे इस अवस्था में पहुंचता है तो उसको समानता लगता है कि जल्दी से हमारा 12th पास हो, डी.एड करें और समानता अपना टीचिंग का जॉब मिल जाए। तो व्यवसाय चुनाव की चिंता यहाँ पर सताना शुरू कर देती है। पुलिस में भर्ती जल्दी होना चाहते हैं, आर्मी में जाना चाहते हैं, तो व्यवसाय चुनाव की यहाँ पर चिंता सताना शुरू कर देती है बालकों को। पूछा जाता है क्वेश्चन कि व्यवसाय चुनाव, तो समझ में आता है कि शैशवावस्था में तो कोई व्यवसाय है नहीं, उसके बाद बाल्यावस्था में कुछ नहीं, तो किशोरावस्था ही यहाँ पर आपका समानता आंसर लगता है। उसके बाद देखते हैं कल्पना का बाहुल। यहाँ पर जो भी कल्पना करेंगे उसका बाहुल होता है। बाहुल का मतलब होता है अधिकता, अर्थात जो बालक सोचेगा वो उसकी कल्पना बहुत ज्यादा होगी। जैसे अगर पढ़ रहे हैं, कोई बुक पढ़ रहे हैं और कुछ सोचने बैठ गए, किसी का ख्याल आने लगा बुक को देखते हुए, तो बस कल्पना में खोए रहेंगे। पता चला कि 1 घंटा हो गया है और अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है, तो यहाँ पर ये कल्पना इनके अंदर ज्यादा दिखाई देने लगती है। आगे देखते हैं दिवा स्वप्न की प्रवृत्ति। दिवा स्वप्न की प्रवृत्ति, दिवा स्वप्न का मतलब होता है दिन में सपने देखना, दिन में सपने देखना। तो क्या दिन में सपने, तो क्या कोई व्यक्ति दिन में सो जाए तो सपने नहीं देख सकता है? बिल्कुल देख सकता है, लेकिन इसका तात्पर्य होता है खुली आंखों से सपने देखना, अर्थात आंखें खुली हुई हैं और आप बैठे हैं और सपने देख रहे हैं कि जैसे हमारा सिलेक्शन होता है, टीचर बन जाएंगे, फिर शादी होगी, फिर ये होगा, फिर पूरा परिवार होगा, तो ये सपने देखना शुरू कर देते हैं। और ऐसे ही सोचते सोचते रात निकल गई और पता चला कि पढ़ने बैठे थे और कुछ भी नहीं पढ़ पाया। तो दिवा स्वप्न की बात होती है कि खुली आंखों से ये सपने देखना शुरू कर देते हैं। इसके बाद दिखाई देता है आपको सर्वाधिक काम प्रवृत्ति। सर्वाधिक काम प्रवृत्ति पाई जाती है इसमें, काम प्रति यानी कामुकता पाई जाती है। तो मैंने ऐसे कहा था, आपसे बताया था कि यदि सिगमंड फ्राइड साहब के अनुसार आए सर्वाधिक काम की प्रवृत्ति कौन सी है, तो हमें कौन सा लगाना है? शैशवावस्था। यदि सिंपल सा क्वेश्चन बने कि काम की अवस्था या कामुकता सबसे ज्यादा किस अवस्था में पाई जाती है, तो हमें बताना है किशोर अवस्था में पाई जाती है। उसके बाद देखें नशा एवं अपराध की ओर उन्मुख। इस अवस्था में बालक नशा और अपराध की ओर उन्मुख हो जाता है। यदि इस अवस्था में, कहते हैं विद्वान, यदि इस अवस्था में बालक ने अपने आप को इन कृतियों से, बुरे चीजों से बचा लिया, तो वो आगे समानता कुछ नहीं करता। इसको टीन एज कहा गया है। टीन एज, टीन एज का मतलब होता है, पाश्चात्य विद्वानों ने इसको टीन एज कहा है। टीन एज का मतलब 13 से लेकर के 19, 13, 14, 15, 16, टीन आ रहा है इसके अंत में, तो इस एज को टीन एज में रखा जाता है और कहा जाता है कि इस उम्र में यदि बालक ने अपने आप को सही रास्ते पर लेकर चला, तो आगे जाकर के उसे समानता कोई परेशानी नहीं करनी पड़ती है या परेशानी नहीं होती है उसको। आगे देखते हैं मित्रता में प्रगाढ़ता। जो मित्रता है उसमें प्रगाढ़ता आना शुरू हो जाती है। अभी हमने देखा था कि सबसे ज्यादा मित्र बनाने की प्रवृत्ति बालक की किस अवस्था में होती है, तो बाल्यावस्था बताया था, क्योंकि शैशवावस्था में तो मित्र बनाना नहीं है, तो यहाँ पर बाल्यावस्था में बनाते थे सबसे ज्यादा मित्र। लेकिन प्रगाढ़ता का मतलब होता है गहरी मित्रता, गहरी मित्रता, डीप फ्रेंडशिप। तो यहाँ पर जो मित्र बनते हैं वो सामान्यतः आपके जीवन पर्यंत चलते हैं। जो आपके स्कूल टाइम के मित्र होंगे तो उनको आज भी आपको देखने को मिल जाएगा कि उनसे आपकी मित्रता बनी हुई है। तो ये प्रगाढ़ता आ जाती है मित्रता में। यहाँ पर देखते हैं नेक्स्ट तार्किक व अमूर्त चिंतन।
यहाँ पर हमने ये भी बताया था कि इस अवस्था में तार्किक और अमूर्त चिंतन की बात शुरू हो जाती है। तार्किक मतलब लॉजिकल बात करते हैं, जो भी तर्क सहित उस बात को करेंगे। अमूर्त चिंतन का मतलब होता है कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी वस्तु जब आपके सामने नहीं हो और उसके बारे में भी हम सोचें, तो वो हमारा कहलाता है अमूर्त चिंतन। जैसे मैंने कहा कि हाथी कैसा होता है, और आपने बताना शुरू किया कि एक लंबा सा होता है, कान होते हैं बड़े बड़े, उसके सूंड होते हैं और ऐसे, तो हमारा ये कौन सा चिंतन चल रहा है? अमूर्त चिंतन चल रहा है। अर्थात जो ऑब्जेक्ट, जो वस्तु हमारे सामने नहीं है, फिर भी हम उसके बारे में सोचना शुरू कर देते हैं, तो वो अमूर्त चिंतन के अंतर्गत आती है। आगे देखते हैं आपका या कहते हैं विचारों में मतभेद आ जाता है, उनके विचारों में मतभेद। विचारों में मतभेद क्या होता है? तो ये सामान्यता होता है पीढ़ियों के अंतराल से, पीढ़ियों यानी जनरेशन गैप जो है हमारा, उसके माध्यम से क्या होने लगता है? विचारों में मतभेद होता है। अगर बच्चे ने कहा कि मुझे बाइक चाहिए, मैं बाइक से जाऊंगा, तो दादाजी कहने लगते हैं मैं तो बहुत दूर तक जाता था पढ़ने पैदल पैदल। पिताजी कहेंगे मैंने पूरी साइकिल से पूरी नौकरी निकाल दी, तो मैं पढ़ाई के लिए ही बाइक चाहिए। तो ये बताया जाता है कि वो कहते हैं कि उस समय परिस्थितियां दूसरी थी, आज परिस्थितियां दूसरी हैं। तो ये विचारों में मतभेद हो जाता है, किसके कारण? समानता पीढ़ियों में अंतर के कारण। पीढ़ियों में अंतर यहां पर ज्यादा दिखाई देता है। आगे देखते हैं समाज सेवा की भावना। यहां पर बालकों में समाज सेवा की भावना दिखाई देती है। इस अवस्था में बालक होंगे और उनके पास यदि पॉकेट मनी है, उनके पास है पॉकेट में पैसा, तो कोई सामान्यता, कोई उन्हें गरीब बालक है, कोई बूढ़ी माता दिख गई, तो उनको ये पैसे दे देते हैं सामान्यता, क्योंकि समाज सेवा की भावना है। अभी अपने आप से कमा नहीं रहे, घर वालों का पैसा है, तो आराम से समाज सेवा की भावना होती है। अभी आप लोगों से कहते हैं कोई बूढ़ी माता जी खड़ी है, दे दें 10 रुपये, तो तुरंत भगा दोगे या इधर से किनारा करके निकल लोगे? अभी कोई समाज सेवा की भावना यहाँ सामान्यता नहीं दिखाई देगी, लेकिन इस उम्र में बच्चों में समाज सेवा की भावना दिखाई देती है। आगे देखते हैं स्वतंत्रता व विद्रोह की भावना। स्वतंत्रता व विद्रोह की भावना, यहां पर बालक बालिका स्वतंत्र रहना चाहते हैं। स्वतंत्र यानी यहां पर ये सोचते हैं कि हमारे जो भी हमारी फ्रीडम है उसको इंटरफेयर ना करे कोई। अगर किसी ने, बालक स्कूल गया और स्कूल से लेट आया, या कोचिंग गया कोचिंग से लेट आया, घर में पूछ लिया किसी ने इतना लेट क्यों हो गए, तो उन्हें ये लगता है कि क्यों इन्होंने पूछा मुझसे। कहते हैं कि मेरा फ्रीडमनेस है, जो हमारी फ्रीडम है उसको बाधित मत कीजिए, और विद्रोह करने पर उतर आते हैं। कुछ भी ये तो लड़ना शुरू कर देते हैं, या कुछ और उल्टा सीधा घर वालों को कहना शुरू कर देते हैं। तो यहाँ पर स्वतंत्रता और विद्रोह की भावना दिखाई देती है। स्वतंत्र रहना चाहते हैं, किसी का इंटरफेयर उन्हें पसंद नहीं होता है। आगे देखते हैं ईश्वर तथा धर्म में विश्वास। ईश्वर तथा धर्म में विश्वास, तो यहां पर इस अवस्था में ईश्वर और धर्म में विश्वास दिखाई देता है। भगवान इस बार पास करवा दीजिए, 20 रुपए का, 51 रुपए का, 101 रुपए का प्रसाद चढ़ाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे। तो यहाँ पर ईश्वर और धर्म में विश्वास की भावना दिखाई देती है। यदि आपसे पूछा जाए तो ईश्वर और धर्म में विश्वास किस अवस्था में नहीं होता है, बताएं? तो भी यही अवस्था लगेगा, यानी ईश्वर और धर्म में विश्वास नहीं है अगर, तो वो भी समानता इसी अवस्था में, यानी किशोर अवस्था में ही होगा। जैसे मम्मी ने कहा कि बेटा मंदिर ले चलो, तो बेटा जाएगा कि नहीं मैं तो मंदिर नहीं जाऊंगा, तो माता जी कहेंगे कि आप बाहर खड़े रहना जब तक मैं पूजा कर लूंगी, तो लेके जाएगा बाइक से, गाड़ी से समानता, और वो बाहर जाकर खड़े होकर के अपना आराम से टाइपिंग करना शुरू कर देता है। समझते हो कि टाइपिंग, तो टाइपिंग करना वो शुरू कर देता है। आगे देखें, एक इंपॉर्टेंट चीज आ रही है इस अवस्था की, बहुत महत्वपूर्ण विशेषता है इस अवस्था की, देखेंगे उसको। जीवन साथी की कल्पना। जीवन साथी की कल्पना, यहां पर बालक बालिका सामान्यतः जीवन साथी की कल्पना करना शुरू कर देते हैं। यहां पर हम बालकों को हमेशा समझाते हैं कि बेटा पढ़ लो, अगर कुछ पढ़ लोगे तो फिर सब कुछ हो जाएगा, क्योंकि आजकल जो गर्ल्स हैं, लड़कियां हैं, सपनों में भी उन्हें राजकुमारी चाहिए, कोई ऐसा वैसा नहीं जो कुछ करता नहीं हो। और जैसे सरकारी जॉब लग गई तो आप सपनों के राजकुमार और आपका जीवन साथी आराम से मिल जाएगा। यदि कल्पना में खोए रहे तो कुछ नहीं मिलने वाला, क्योंकि लड़कियां भी सपने में भी राजकुमार का मांग करती है। तो यहाँ पर हम जीवन साथी की कल्पना भी सामान्यतः इसी अवस्था में शुरू हो जाती है। यहाँ पर किशोर किशोरियों का बुद्धि का पूर्ण विकास हो जाता है। जो किशोर किशोरियां हैं उनकी बुद्धि का सामान्यतः ये समझा जाता है कि ये पूर्ण विकास इस अवस्था में हो जाता है। बुद्धि का पूर्ण विकास भी किशोर अवस्था में लगभग माना जाता हो जाता है। क्यों? क्योंकि आपको पता होगा कि आपके घर वाले होते हैं,
जो भी है माता पिता होते हैं, यदि आप गांव में से बिलोंग कर रहे हैं और गांव से आपको शहर में पढ़ने जाना है तो वो कहते हैं पहले 12th पास कर लो बेटा, यानी उन्हें भी पता चल जाता है कि अब आपकी बुद्धि पूर्ण हो गई है, अब बुद्धिमान हो गए हो, अब आप अच्छे बुरे का सही गलत का फैसला कर सकते हो, और आपको शहर की ओर वो पढ़ने के लिए भेज देते हैं। और देखते हैं कुछ यहाँ पर ध्यान केंद्रित करने की क्षमता और स्मरण शक्ति भी बढ़ जाती है। यहाँ पर ध्यान केंद्रित करने की क्षमता और स्मरण शक्ति भी बढ़ रही है। यदि किसी चीज पर कोई बालक पढ़ने वाला है या जो भी कार्य कर रहा है तो टोटल वो उसी पर फोकस्ड रहता है। तो ध्यान केंद्रित करने की क्षमता, जब किसी चीज पर हम सामान्यतः ध्यान केंद्रित करना शुरू कर देते हैं तो हमारी स्मरण शक्ति भी बढ़ना शुरू हो जाती है। तो यहाँ पर ये भी अवस्था, आपको इस अवस्था में ये विशेषता देखने को मिल रही है। इस अवस्था में बालक या किशोर दुश्चिंता का शिकार हो जाता है। दुश्चिंता का मतलब होता है, देखें यहाँ पर दुश्चिंता, शब्दों पर ध्यान दें। दुश्चिंता का शिकार मतलब ये दुविधा का शिकार, हमेशा एक कंफ्यूजन की स्थिति बनी रहती है, किम कर्तव्य विमूढ़ की स्थिति में आ जाता है बालक, अर्थात क्या करें क्या ना करें। यहाँ पर ये सही डिसीजन नहीं ले पाता, हमेशा दुश्चिंता की अवस्था में बना रहता है कि वर्ग 3 की तैयारी करें, पुलिस की तैयारी करें या फिर कोई भी तैयारी ना करें। यह कंफ्यूजन सामान्यतः बच्चों के जीवन में बना ही रहता है। तो हम यहाँ पर देख रहे थे आज किशोरावस्था की विशेषताएं देखी, और इसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं, अभी थोड़े से नोट्स प्रिपेयर कर रहे हैं और आपको टेलीग्राम चैनल पर वो नोट्स उपलब्ध कराने की हम कोशिश करेंगे। और इसी के साथ हमारा पीएससी सुपर 30 में एक नया क्लास स्टार्ट होने जा रहा है जो कि संविदा के लिए स्पेशल क्लास है, और आप लोग उसको ज्वाइन करें। धन्यवाद।